सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 17 मई प्रदोष के दिन महिलाओं के शरीर से संबंधित कोई भी समस्या हो, फिर वो पेट से संबंधित कोई समस्या हो या फिर पीरियड से संबंधित कोई समस्या हो, पीरियड रेगुलर नहीं आता हो, पीसीओडी की दिक्कत हो और पीरियड नहीं आने की वजह से आप संतान प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, तो प्रदोष के दिन इन चार में से किसी भी एक उपाय को करके आप अपने शरीर की समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है एक बूंद तेल वाला उपाय। आपको क्या करना है, सरसों का तेल लेना है। थोड़ा सा सरसों का तेल ले लीजिए और उस तेल के अंदर आपको जो नंदी जी होते हैं, प्रदोष के दिन सुबह आपको ये कार्य करना है। जो नंदी जी होते हैं और नंदी जी की जो पूँछ वाला हिस्सा होता है, जो पूँछ वाले हिस्से में नीचे की तरफ बाल होते हैं, जो थोड़े से बाल होते हैं, उस बाल वाले हिस्से को जो आपके पास में सरसों का तेल है उस तेल में डुबोना है। ये जो आप कार्य करेंगे ये रोड पर मत करिएगा, किसी गौशाला में जाकर आप ये कार्य आसानी से कर पाएंगे। तो जो बाल वाला हिस्सा होता है पूँछ में, उसको सरसों के तेल में डुबो लीजिए। तेल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 1 लीटर, आधा लीटर या उससे भी कम ले सकते हैं। बस तेल इतना लेना है कि वो तेल कम से कम आपके 15 से 20 दिनों तक चल जाए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप पूँछ को डिप कर ले एक बार तेल में, डुबो ले एक बार, उसके बाद में शाम के समय प्रदोष काल में आपको शिव जी के मंदिर में जाना है और शिव जी के मंदिर में जाकर जो आप सरसों का तेल लेकर आए हैं उस तेल को भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना है, यानी कि चढ़ाना है। और चढ़ाते समय एक पात्र इस शिवलिंग के नीचे लगा दीजिए ताकि वो तेल, जितना भी तेल आप चढ़ाए वो सारा का सारा तेल उस पात्र में आ जाए। जब वो सारा तेल पात्र में आ जाए तो उसके बाद में उस तेल को वापस उस बोतल में डाल लीजिए, किसी दूसरी बोतल में डाल लीजिए। अब प्रतिदिन एक बूंद तेल स्त्रियां अपनी नाभि में डालें। यदि पेट से संबंधित कोई समस्या है उसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं तो 15 से 20 दिनों तक एक बूंद प्रतिदिन डालें। और पीरियड के लिए उपाय कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए पीरियड नहीं आता है, उसके लिए आप उपाय कर रहे हैं तो लगातार आपको 15 दिन तेल डालना पड़ेगा अपनी नाभि में। पर यदि मान लीजिए आप किसी दूसरी समस्या के लिए उपाय कर रहे हैं और इस बीच आपका पीरियड आ जाता है तो भी आप तेल डालना जारी रखें। एक बूंद तेल आपकी नाभि में अवश्य डालते रहें। 15 से 20 दिन ये उपाय करने के बाद आपके शरीर की सारी समस्याएं, फिर वो पेट से संबंधित हो या किसी और चीज़ से, समाप्त हो जाएगी। अब अगला उपाय, यदि आपको पीरियड नहीं आ रहा है, रजस वाला धर्म नहीं आ रहा है, तो शिव मंदिर में जाकर एक लाल फूल लीजिए, गुड़हल का फूल लेना है या फिर जो भी आपके पास में लाल फूल हो वो लाल फूल आप ले लीजिए। और ये जो शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, ये जो अशोक सुंदरी वाला स्थान है, इस स्थान पर उस फूल को समर्पित कर दीजिए। फूल समर्पित करने के बाद में वहीं शिवलिंग के सम्मुख में बैठकर आपको प्रार्थना करनी है महादेव से कि हे महादेव, मेरी ये समस्या है, मेरी ये दिक्कत है, भोलेनाथ इस समस्या को दूर कर दीजिए। और समस्या को बोलने के बाद में जो आपने फूल समर्पित करा है उस फूल को उठाकर चबा चबा कर खा लीजिए। प्रतिदिन आप ये कार्य कीजिए, लगातार 7 दिनों तक इस उपाय को कीजिए। निश्चित ही आपकी जो पीरियड से संबंधित समस्या होगी वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। अब एक और उपाय, वो भी पीरियड से संबंधित समस्या को समाप्त करने के लिए। यदि आपका पीरियड नहीं आ रहा है तो यही लाल फूल लेना है। जो पहले वाला उपाय है उसमें आप कोई सा भी लाल फूल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप गुड़हल का ही फूल लें। लेकिन ये वाला जो उपाय है इसमें आपको गुड़हल का फूल ही लेना है। अब क्या करना है, आपको गुड़हल का एक फूल लीजिए और फूल लेने के बाद में माता दुर्गा का, देवी का जो मंदिर आपके आसपास हो उस देवी के मंदिर में जाइए। एक लाल फूल माता के चरणों में समर्पित कीजिए और चरणों में समर्पित करते समय माता प्रसूति का नाम लीजिए, प्रसूति का स्मरण कीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, उस लाल फूल को उठा लीजिए और माता के चरणों में थोड़ा सा घी लगा दीजिए। थोड़ा सा घी इस प्रकार से लगाना है आपको कि वो घी माता के चरणों से होता हुआ आप जो नीचे पात्र लगाएं
उसके अंदर आ जाए। यदि मान लीजिए स्थान नहीं है पात्र रखने का, तो पहले घी लगा दीजिए चरणों में, और उसके बाद उसी घी को माता के चरणों से निकाल कर आप एक पात्र जो लेकर गए हैं अपने साथ, उसमें डाल लीजिए। थोड़ा सा घी लगाना है माता के चरणों में, और जो फूल आपने समर्पित किया था उसको वही माता के सम्मुख में बैठकर चबा चबा कर खा लीजिए। अब जो घी आप घर पर लेकर आए हैं, उस घी को जब आप खाना खाने बैठे तो घी, जो रोटी आप खाएंगे उस रोटी में उस घी को लगा लीजिए। निश्चित ही आपकी पीरियड से संबंधित समस्या समाप्त हो जाएगी। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। यदि आप ये सब उपाय घर से बाहर जाकर नहीं कर सकते हैं और आपको पीरियड से संबंधित कोई समस्या है, रजस्वला धर्म से संबंधित कोई समस्या है, तो आप प्रदोष के दिन 3 बार सुबह, दोपहर, शाम 3 बार जल पी लीजिए अपने हाथ की अंजलि में लेकर। और जल पीते समय आपको नाम लेना है माता अस्कनी का। माता अस्कनी का नाम लेकर जल पी लीजिए, और 3 बार आपको ये जल पीना है। जल आपको शिवलिंग पे नहीं समर्पित करना, बस ऐसे ही जल भरिए जो आपके घर में पात्र रखा हुआ है, और उस पात्र में से जल भरकर अपने हाथ की अंजलि में लेकर उस जल को माता अस्कनी का नाम लेकर पी लीजिए। निश्चित ही जो भी आपकी पीरियड से संबंधित समस्या होगी वह समाप्त हो जाएगी। सभी भक्तों को श्री शिव